जहां एक तरफ यूएई बांग्लादेश के बाद एक और टेस्ट नेशन जो कि अफगानिस्तान है उसके साथ सीरीज खेलने का प्लान कर रहा है, ओडीआई और टी20 दोनों। तो वहीं दूसरी तरफ पारस खड़का इस टाइम पर लॉर्ड्स में मौजूद है, वही इंग्लैंड वाला लॉर्ड्स जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। सो यस, एक्साइटिंग टाइम्स हमारे सामने है। लेकिन पारस दाई का ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, फिर अफगानिस्तान वर्सेस यूएई जो सीरीज होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड ऑब्वियसली फिर नेपाल और टेस्ट नेशन की भी बात जरूर आएगी। लेकिन सबसे पहले जो पारस खड़का का पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और ये किस किस तरफ इंडिकेट करता है, क्योंकि इस पोस्ट में उन्होंने WTC फाइनल में अवेलेबल होने की बात की है। इस पोस्ट में उन्होंने दी 100 के बारे में बात की। आपने दी 100 जरूर देखा होगा या एटलीस्ट सुना तो जरूर होगा, वो 100 बॉल वाला कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश क्रिकेट को काफी एक्साइटिंग बना रहा है, और वो लीग भी इंग्लैंड में काफी अच्छी चल रही है। सो इससे हमें कहीं ना कहीं एनपीएल का लिंक भी समझ में आता है। खैर, आपको पहले पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं और फिर उसके बाद उसका एग्जैक्ट क्या मतलब है, और नीचे जो 3 हैशटैग ऐड किए गए हैं उससे हमें क्या कुछ समझ में आ रहा है उसको डिटेल में समझेंगे, और फिर उसके बाद हम एनपीएल और अफगानिस्तान क्रिकेट जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले पारस खड़का ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कल, उसमें लिखा कि हेयर एट होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स फॉर द एमसीजी वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज फॉलोड बाय द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। एंड उसके बाद उन्होंने लिखा ग्रेट टू कैच अप विद विक्रम बैनर्जी द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द 100 एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। मतलब दी 100 के मैनेजिंग डायरेक्टर से उनका मिलना हुआ है और वी आर होपिंग समथिंग कि आगे कुछ बढ़िया हो। नीचे उन्होंने हैशटैग लिखा, हैशटैग नेपाल क्रिकेट, हैशटैग एसबीएल एनपीएल, हैशटैग दी 100। मतलब एक बात तो तय है कि जो हम कुछ टाइम पहले हमने सुना था खुद पारस दाई की तरफ से कि फॉरेन जो बहुत सारी लीग्स हैं वो इंटरेस्ट ले रही हैं एनपीएल में, लेकिन हम अभी नहीं बट कुछ टाइम बाद उनका भी इंक्लूजन देखेंगे। सो दी 100 से मीटिंग हो रही है, दी 100 के मैनेजिंग डायरेक्टर से मीटिंग हो रही है, हैशटैग में एनपीएल और दी 100 दोनों लिखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इंग्लिश क्रिकेट का भी इन्वॉल्वमेंट देखोगे। अब वो किस तरह से देखोगे, टीम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्रेंचाइज जुड़ेगी या क्या कुछ होगा, वो तो खैर पारस दाई खुद बताएंगे। लेकिन हमें एक चीज समझ में आ गई है कि कुछ बहुत बढ़िया कुक हो रहा है, कुछ बहुत बढ़िया जो है वो आगे आने वाला है। और जिस तरह से पिछला सीजन रहा था एनपीएल का, वी एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस तरह की बातें होंगी, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात, फॉरेन फ्रेंचाइज की बात, फॉरेन लीग्स की बात ये लगातार हमें सुनने को आ रही थी। और पहला सीजन जब एक सक्सेस सीजन रहा और उसके बाद टीयू स्टेडियम की कगार पर पहुंचा कि भैया उसमें जो और चीजें इंप्रूव करनी है वो करेंगे, सो दैट जब आप बाहर से लोगों को लेकर आओ तो आप दिखा सको कि हमारे पास क्या कुछ है। क्योंकि नंबर्स आपने पिछले सीजन से उठाकर दिखाया और उससे काफी लोग एक्साइटेड भी हैं कि हाँ यार ये तो कुछ बहुत बेहतरीन। और इसके साथ साथ अगर आपने क्रिकेट नर्ड की पोस्ट देखी होगी तो उन्होंने महबूब आलम के बारे में लिखा था कि महबूब आलम ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जब मैं एशियन लेजेंड्स लीग खेल रहा था उस टाइम पर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो एनपीएल खेलने के लिए एक्साइटेड थे, जो एनपीएल खेलने की बात कर रहे थे। सो आप एक तरफ एशियन लीग की तरफ देखो, वहां से खेलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ लॉर्ड्स में फिलहाल दी 100 की मीटिंग दी 100 से मीटिंग हो रही है एनपीएल की। सो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत जल्दी आप नेपाल क्रिकेट में, खास करके एनपीएल में, नेपाल प्रीमियर लीग में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स या कुछ बड़े फ्रेंचाइज का इंक्लूजन देख सकते हो। एंड इसी सीजन में होगा या आने वाले सीजन में होगा, और अगर इस सीजन में होगा तो क्या इनडायरेक्टली होगा, बिकॉज डायरेक्टली तो नहीं होने वाला है फिलहाल, थोड़ा टाइम उसमें जरूर लगता है। लेकिन किस हद तक होगा इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। देखो, अब तक हम इस एनपीएल के बारे में लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अब एनपीएल जो है वो जिस तरह से ग्रो हो रहा है, इनफैक्ट अगर आप पहला सीजन ही देखो तो आपके जहन में एक भी ऐसी लीग नहीं आएगी, मैं एसोसिएट नेशन की बात कर रहा हूं, एक भी ऐसी लीग नहीं आएगी जहां पर आपने पहले ही सीजन में ब्रायन लारा बुला लिया हो, आपने पहले ही सीजन में मिस्टर आईसीसी शिखर धवन बुला लिया हो, आपने पहले ही सीजन में जिमी नीशम जैसा प्लेयर। सो आप सोचो, आपने बेस्ट फ्रॉम टेस्ट बुला लिया ब्रायन लारा, आपने मिस्टर आईसीसी शिखर धवन बुला लिया, आपने जिमी नीशम बुला लिया, उसके बाद आपने ब्रैड हॉज जैसे को और मॉन्टी जैसे को, जॉन्टी जैसे को आपने बुला लिया अपने कोचेस और मेंटोर के लिए। सो ये हमें देखने को मिला कि आपने पहले सीजन में काफी कुछ हाथ पैर मारा, काफी कुछ मेहनत की और इवेंचुअली एक अच्छा टर्नआउट हमें उसका दिखा, और अब दूसरे सीजन के लिए आप एक लेवल अप हो गए हो। सो ये बात तो तय है कि इस टाइम पर एनपीएल, जो कि अभी टाइम है आने में, लेकिन अभी जो नेपाल ने 2 मैचेस जीते उसके बाद इन खबरों को सुनकर के अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप इमेजिन मत करो, गलत चीज इमेजिन नहीं करते हैं आप, सिर्फ ये सोचो कि जब ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, जब सीडब्ल्यूसी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जितनी बार भी हमने एनपीएल के बारे में बात की सबने यही कहा कि यार
रहने दो यार, नेपाल क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर ऐसी ही हालत रही तो एनपीएल भी बहुत आगे नहीं जाएगा। ये बात मैंने खुद कही थी कि अगर नेपाल क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो एनपीएल में भी इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों का खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। लेकिन अगर नेपाल क्रिकेट परफॉर्म करती रहेगी और साइड बाय साइड एनपीएल चलेगा तो फिर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे 2 में से 2 मैचेस आप जीते, अब आगे इसी तरह की परफॉर्मेंस करते हो, ये जो सीरीज है वो एकदम डोमिनेट करके यहां से निकलते हो, तो जाहिर सी बात है जब आगे ऑक्शन आएगा तो उस टाइम पर आप बहुत एक्साइटेड होगे। आप चाहोगे ये देखना, आप डिस्कशन करना चाहोगे कि भैया कौन किस टीम में जा रहा है, कितनों को रिटेन किया जा रहा है। और अगर यहीं पर आप ये सीरीज अभी जो हुई उसमें 2 मैच आप नहीं जीते होते तो आप एक्साइटेड नहीं होते। आप इस चीज को लेकर, या अगर मैं आपसे कहता है एनपीएल, तो आप कहते छोड़ो यार, हटाओ, मुझे एनपीएल के बारे में बात नहीं करना, एनपीएल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट बिल्कुल डूबती जा रही है, आप इसके बारे में देखो, एनपीएल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम मैचेस जीत रहे हैं, अगर हम अपने अपनी टीम के लिए अच्छा करें, अगर कंट्री के लिए ये जो प्लेयर्स हैं ये अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर आपको उनको एनपीएल में भी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये पोस्ट अगर 2 मैच जीतने से पहले आती तो शायद लोग उतना एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन 2 मैच जीतने के बाद आई है, ये परफॉर्मेंस आ गई है, तो उसके साथ साथ ये वाली जो फोटो है, ये वाली जो पोस्ट है, ये भी अच्छी लग रही है। सो वी आर होपिंग कि वो जो बिगर एंड बेटर वाली बात हुई थी वो हमारे सामने आए। खैर, अब बात करते हैं एक बार यूएई और अफगानिस्तान की, और कैसे मतलब अब नेपाल, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम आने वाला है, नेपाल का भी इस कैलेंडर ईयर में एक टेस्ट नेशन सीरीज है, तो उसमें आप क्या कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले यूएई जो है वो अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआई और 3 टी20 की सीरीज खेलने वाला है। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि बांग्लादेश का उन्होंने सीरीज खेली, बांग्लादेश को हराकर भेजा। सो उनका जो अपना ओहदा था वो बढ़ गया, उनकी जो अपनी रेप्यूटेशन थी वो बढ़ गई कि भैया हमने बांग्लादेश को हराया। सो एक और टेस्ट नेशन वो होस्ट कर रहे हैं। सो देखो, मैंने पहले भी बात कही कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो किसी भी टीम को बुलाना आसान होता है। सो आई एम होपिंग के इस एनपीएल के बाद, अभी तो चलो ठीक है, जिस भी टेस्ट नेशन से होगा, यूएई में मैच होगा, आप वहां पर कर लोगे, उसके बाद अगली बार से आई एम होपिंग कि एक ग्राउंड आपका एकदम रेडी रहेगा, और उसके बाद सिर्फ साल में एक नहीं 2 या 3 टेस्ट नेशन, जिस तरह से यूएई खेल रहा है उसी तरह से नेपाल भी खेलना शुरू कर देगा। सो फिलहाल ये जो टेस्ट नेशन को होस्ट करने का यूएई ने अपना एक ट्रेडिशन निकाला है, उसमें एक और टीम को ऐड कर दिया गया है, एंड वी आर होपिंग कि हमें एक बहुत जबरदस्त सीरीज देखने को मिलेगी। एंड अगर नेपाल की परफॉर्मेंस इसी तरह की रहती है, एंड वी आर होपिंग इसी तरह से रहेगी, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बात करा था किस तरह से चीजें बदल रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, और किस तरह से काफी काम, कंपोज एंड कैलकुलेटेड चीजें आगे बढ़ रही हैं। एंड वी आर होपिंग कि इसी तरह से यहां पर आगे बढ़े, इसी तरह से एनपीएल में जैसे बड़े फ्रेंचाइज को ऐड होने का हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और जिस तरह से दी 100 के एमडी से मीटिंग हुई है, सो वी आर होपिंग कि कुछ बेहतर और कुछ बड़ा आने वाला है हमारे सामने। और अगर वाकई ऐसा होता है तो एनपीएल एक और हमें बिग इवेंट दिखेगा, और फिर उसके बाद आने वाले टाइम में आपको और प्लेयर्स निकल कर आएंगे, और जितने प्लेयर्स निकलेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। और सिंपल सी बात है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको पता होगा। जैसे आप देखो, इससे पहले जब कुशल बुटेल या फिर आसिफ नहीं चल रहे थे तो उतनी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे, मतलब बात करते हैं, ऑब्वियसली हम सब बात करते हैं, लेकिन जब आपको ऑप्शंस दिखता है ना तो आप ज्यादा बात करते हो। जैसे अब आपके सामने बशीर ने परफॉर्म करके बशीर आए तो आप लगातार बात करते हो यार इनको हटाओ, बशीर को लाओ, उसको हटाओ, बशीर को लाओ। या अगर नंदन परफॉर्म करते हैं तो आप कहते हो यार नंदन को टीम में लाओ, अगर नहीं है तो आप एंटर करने की बात करोगे। मतलब आपका ऑप्शन जब रहता है ना, जैसे अभी ईशान पांडे को लेकर लोग लगातार बात करें, शुभ कंसाकर को लेकर बात करें, क्यों? क्योंकि आपने परफॉर्मेंस देख ली। सो जब आप एक पूरा सीजन देखते हो, चाहे वो जय ट्रॉफी का हो या फिर वो एनपीएल का हो, तो एक पूरे सीजन के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आते हैं। और सिर्फ आपके सामने नहीं, प्लेयर्स को पता चल जाता है कि भाई अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो ऑप्शन खड़ा है, ऑप्शन को लोगों ने देखा है, लोग उस बारे में बात करेंगे, लोग उस बारे में प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर इवेंचुअली हो सकता है कि मैं टीम से बाहर चला जाऊं। तो इसी वजह से ये जो लीग्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। खैर, वो मेरी जो बात कि जब एनपीएल 5 आएगा तब देखेंगे, क्योंकि मुझे आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये बहुत आगे जाने, और लिटरली मैं कह रहा हूँ ये बहुत आगे जाने वाला है। बट ठीक है, अभी एनपीएल 2 आ रहा है, सो उसके लिए क्या कुछ हमारे पास खबरें आएंगी, क्या कुछ हमें इस पर्टिकुलर 3-4-5 दिन, जब तक जितने दिन भी वहां रहते हैं पारस भाई, वहां के बाद क्या कुछ हमें निकल कर आता है, क्या कुछ हमें पता चलता है, उसके लिए भी हम इंतजार करेंगे। बट हाँ, फिलहाल के लिए नेपाल अपने तीसरे मैच के लिए आगे बढ़ रहा है, और पिछले 2 परफॉर्मेंस जैसी रही है उससे हम उम्मीद लगाएंगे कि अगले मैच में भी कुछ ज्यादा क्रिटिकल और कुछ ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आए, और इस ट्राई सीरीज को यहां से आप जीतते हुए निकलो, यहां से आप डोमिनेट करते हुए निकलो, और फिर आगे हम जब अदर टूर्नामेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर हम और पॉजिटिव होकर बात करेंगे, और टी20 जो उसके बाद है उसमें भी कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस है। खैर, लेट्स सी कि एनपीएल में क्या कुछ पक रहा है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज कमिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि ये पोस्ट जो है वो काफी कुछ दर्शाता है कि दी 100 और एनपीएल का कुछ तो जबरदस्त वाला कोलैब होने वाला है। क्या है क्या नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, बिकॉज फिर डिसहार्टनिंग
फटाफटन हो जाएंगे अगर थोड़ा कम हुआ तो। बट यस, ये है कि उम्मीद जरूर बढ़ गई है #the100 और #NPL को साथ में देख कर। खैर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।